अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर कादियानियों का सहूलत कार और मुबारक सानी केस पर मिर्ज़ा जहलमी की खामोशी। तो रिप्लाई टू वहाबी अल्लामा हिसाम इलाही ज़हीर ऑन हिज एलिगेशन ऑन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये जो वहाबी अल्लामा हिसाम इलाही हैं, उन्होंने जो है कुछ बातें बोली हैं और इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। और इंजीनियर कादियानियों का जो सहूलत कार जो बताया जा रहा है, इस पर जो बातें हुई है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी जो भी राय है वो कमेंट में दें। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सबका मामला आसान करे और हम सब से बोलने में सुनने में जो भी गलतियां हों अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत कर दे। आमीन सुम्मे आमीन। आपका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात रहते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी मसालिक हैं सबके जो हैं उसके साथ कुछ ना कुछ इख्तिलाफ़ात रहते हैं। आपकी राय कादियानियों के हवाले से कुछ और है, उनकी राय कुछ और नजर आती है। इसकी क्या वजह? उनके जो लहजे में थोड़ी नरमी। वो ये कहता है कि यही कादियानी जिनके मैंने बाद नजरिया अभी सिर्फ बाद रखे, वो ये कहता है कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले जो है उम्मत मोहम्मदिया में से उठेंगे, माअल्लाह, ये उसका कौल है। और कहता है क्योंकि उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको ये नहीं पता उससे मोहम्मद से मुराद वो क्या लेते हैं। और दूसरी बात ये है, वो कहता है ये रोशन होंगे, ये पुल सिरात के ऊपर जाके अलग अलग होंगे। ये सारे कादियानियों के सूरतकार हैं, कादियानियों का सूरतकार भी बन चुका है। और ये भी अगर उसने गुफ्तगू ना की हो, मैं जिम्मेदार हूँ। आप मैंने पहले एक क्लिप बनाया था, उसके साथ उसकी वो ये गुफ्तगू का टुकड़ा भी चलाया, क्योंकि बाद मिर्ज़ा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कहा ये कब कहा उसने, जब वो चलाया अल्लाह के फजल से सैकड़ों, आप उधर देख लेना कमेंट्स मौजूद है, उन्होंने तौबा ताइब होगी। यानी लोग अब ये एक्सपोज हो चुका है। वुजू चमकते होंगे कादियानियों के, ये आपने क्यों? नहीं, ये तो बात है ही नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएं, आपने मेरी वीडियो देखी है या कोई क्लिप कटा हुआ देखा है? मेरे जाने तो क्लिप ही आए भाई, क्लिप ही है और उन्होंने भी क्लिप ही लगाया था। हाँ, बस क्लिप लगाया तो वो बात कहीं और हो रही होगी। तो आपने क्या कहा था? हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछे मैंने क्या कहा था, ताकि आपको ये पता चले कि जिसके पास भी आता है उसके पास क्लिप आता है, पूरी बात नहीं आती। पास हाजिर हुए, आप बता दें। हाँ जी, मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरह के क्लिप पहले भी काट रहे हैं, आंदा भी काटेंगे। मैं चले एक आपके ऑनर देते हुए आपको बता देता हूं, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। जो भी आपको मेरा कटा हुआ क्लिप भेजे उसे के पूरी वीडियो भेजो, ठीक है, सही। तो वो क़यामत तक नहीं भेज सकेगा। ये भी मेरा चैलेंज है, कभी तक भेज नहीं सके, क्योंकि जिस शैतान के पास आई भी है उसने भी पूरी नहीं देखी हुई। ये किसी शैतान ने काटी और आगे चला दी। वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात लेके मैं कहीं से स्टार्ट हुआ हूं। अगर उसी वीडियो के अंदर मैंने कादियानियों को कहा हो कि ये काफिर है, ठीक है, तो फिर मसला खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो वो इसलिए आपको पूरा क्लिप नहीं ना दे रहे। मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है। पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। ज़ाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया हो गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अलग से करते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके, दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। कादियानी को तो छोड़ दें, मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब,
कितने सुटी जे इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। अगर ये कह दें कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लुट के डालूंगा, फिर बरेलवी नहीं बचता। देवबंदियों ने कहा जाओ तो भी चमकते हो बढ़ के, सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे, यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। ठीक है, तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुज़ू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कह दो। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूदो नसारा से बेहतर है। जी हाँ। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफल ज़ैन के साथ तरीका लिखा है वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए? हाँ, जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, जबिया मुर्दार रहेगा। ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वहाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताए क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी है अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है। वो कह के नहीं, आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है भाई, बड़ा चैलेंज है। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें, जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। ठीक है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है। लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। ये फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही अली भाई। और अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्म गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मुदस्सर भाई का फैसलाबाद से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की असेंबली में जो फिरकों वालों ने कादियानियों के खिलाफ केस जीता था उनको काफिर करने के लिए, तो उन्होंने अपने मुकदमे में क्या दलाइल रखे थे?
मुकदमे में तो वो तो खैर पूरा एक मुकदमा है। असल चीज ये है कि उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, चीजें इतनी ज्यादा आम नहीं थी, फिर कादियानियों से जो सबसे बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है ना उसमें, जिसकी वजह से वो मुकदमा हारे थे, वो ये था कि उन्होंने जो मुखालफीन थे, यानी मुसलमानों की तरफ से जो लोग थे, उन्होंने भुट्टो साहब को इस चीज के ऊपर उभारा था कि ये आपको भी काफिर समझते हैं। और फिर जो इनकी तरफ से बंदा पेश हुआ था, उसको मुखातिब करके मुसलमानों के जो स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि जी आप बताएं भुट्टो साहब के बारे में, और इस तरीके से जो पार्लियामेंट में दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम इन्हें काफिर समझते हैं। तो इसके ऊपर फिर ये मामला ट्रिगर हुआ। उन्होंने कहा जब ये हमें काफिर समझ रहे हैं तो हम इन्हें क्यों ना काफिर समझे। ये मेन पॉइंट था जिसके ऊपर ये सारे का सारा मामला तलपट हुआ था। अदरवाइज हमसे पूछें तो हमारे नजदीक तो चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, या कोई चिश्ती दज्जाल के कलमे का दिफा करने वाला होगा, या थानवी दज्जाल के कलमे का दिफा करने वाला होगा, सब के सब खत्म नबूवत के डाकू हैं। इन सब के ऊपर जो है वो वही कानून लगना चाहिए। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बाकी ये जो अभी हालिया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्क गिर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मकातब फिक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है। अदरवाइज अगर तुम पीछे हट गए तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग सिर्फ चंदे खाने में शेर हो। रहा हमारा मौकिफ तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा। ये सब के सब उलमा इकराम जब ये धरने के लिए पहुंचे होंगे ना इस्लामाबाद, सारे फिरकों के, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मत के सामने पूरा मुकदमा रखूंगा और जो हक है उसको बिल्कुल बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले बयान करने का फायदा नहीं है। ये एक्सपोज नहीं होंगे, ना ये एक्सपोज होंगे ना कादियानी एक्सपोज होंगे, जब तक कि ये पूरे के पूरे मामलात उस नहज को पहुंच नहीं जाते। आपको पता है आंखों में भी जब मोतिया उतर आता है तो डॉक्टर को आप चेकअप करवाएं ना तो वो ऑपरेशन की डेट नहीं देते जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। जब मैच्योर हो जाए ना तो फिर वो कहते हैं हाँ जी अब इस काबिल है कि इसे ऑपरेशन करके निकाला जाए। उससे पहले निकालेंगे तो नुकसान होगा आंख को। तो मैं भी इंशाअल्लाह ताला ये पूरे के पूरे इशू के मैच्योर होने का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना इनसे। डिसीजन में जो काजी फायजीसा साहब ने लिख दिया है वही फाइनल रहेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में भी फैसला हो चुका है। रहा उस फैसले में हमारी क्या रिजर्वेशन है वो इंशाल्लाह हम रखेंगे। मेरी रिजर्वेशन वो नहीं है जो इन उलमा की है, मेरी डिफरेंट है, लेकिन अभी मैं वो सामने नहीं रखूंगा, फायदा नहीं होगा। वरना ये सब के सब लोग जो है वो बात के रुख को किसी और तरफ मोड़ देंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि पब्लिक के सामने ये लोग एक्सपोज हों। जिस तरह हजरत हसन इब्न अली ने सुलह करके बनु उमैया को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ढोंग तो उन्होंने ये रचाया था कि हम कत्ल उस्मान का बदला लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कातरीन उस्मान के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो सुलह हसन ने बनु उमैया को एक्सपोज कर दिया था। इंशाअल्लाह ताला हम भी उस मौका आने के ऊपर इनको एक्सपोज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और खत्म नबूवत का सही मुकदमा लड़ेंगे। एंटी कादियानी मुकदमा नहीं, खत्म नबूवत का मुकदमा, जिसमें चाहे कादियानी हो या गैर कादियानी हो, चिश्ती दज्जाल के मानने वाले, थानवी दज्जाल के मानने वाले, शिवली दज्जाल के मानने वाले, वो सब के सब उसमें शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन लाइव स्टोरी सेशन का रजीउल्लाह भाई का कनाडा से, वो पूछ रहे हैं काश इल्माम और वही के जो कायल हैं वो क्या वो भी खत्म नबूवत के भी मुनकिर बनते हैं, वो कैसे मुसलमान हैं? जी हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स भी ये दावा करे कि मुझे अल्लाह ताला ने कोई गैबी खबर दी, सवाए एक इस्तिस्ना के जो बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ ख्वाब के जरिए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी वफात के बाद
نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا کیا ہیں، تو فرمایا وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور ان کے لیے خواب کا لفظ نہیں، مبشرات یعنی خوشخبری. خوشخبری یہ کہ آپ کو کوئی مستقبل کی خبر کے بارے میں بتایا جائے. دین کے مسئلے اس میں نہیں بتائے جائیں گے، تو دین تو مکمل ہو چکا. اس طرح کی کوئی خوشخبری خواب میں مل سکتی ہے. اگر تو دنیا سے متعلق ہے وہ، تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی درست ہے. مے بی، مے ناٹ بی. بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. تو جب تک وہ ایگزیکیوشن نہ ہو جائے اس واقعے کی، آپ کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا؟ میرے اپنے جاننے والے قریبی ریلیٹیو میں سے ایک بندے نے مجھے 8 سے 30 سال پہلے بتایا کہ جی مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تمہاری زندگی صرف 1.5 مہینہ رہ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے آج بھی وہ زندہ ہے، الحمدللہ. تو وہ اگر 1.5 مہینے کے اندر فوت ہو جاتے تو میں کہتا کہ بالکل یہ غیبی خبر ہے. تو اب پتہ چل گیا کہ بالکل جھوٹی خبر تھی، یہ کوئی مبشرات میں سے نہیں تھا، یہ ان کے ایک نفس کا وہم تھا یا شیطان نے دکھایا تھا. باقی یہ جو صوفیاء دعوے کرتے ہیں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کیا، چلے ہم عبد القادر جیلانی کو بچا لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. یہ لوگ بضد ہیں، انہیں ضرور یہ جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں ان کی طرف جھوٹ منسوب کر کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب یہ اس قسم کا کلیم کرنا کہ میں نے رب سے وعدہ لیا اور رب نے مجھ سے وعدہ لیا، اس میں وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے کسی بھی موڈ کا. خواب میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ کر رہا ہو آخرت سے متعلق. اس طرح کی کمٹمنٹ تو رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کی گئی، جنرل کی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اس کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مغفرت ہو جائے گی. صحیح مسلم میں موجود ہے، شب معراج آپ کو یہ تحفہ دیا گیا. تو یہ تو بالکل اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جیسا کہ دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے کوئی شخص تخیل میں اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، وہ الگ بات ہے. جیسے شاعر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ اپنی گپ شپ مارتے رہیں. لیکن یہ کہ میں نے اللہ کو یہ کہا، اللہ نے جواباً مجھے یہ کہا، بالکل ایسے لوگ پکے کافر ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس قسم کا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے تو بالکل کلیئر کٹ، چاہے وہ کشف کے نام پہ کوئی رکھتا ہے یا عقیدہ امامت کے نام کے اوپر رکھتا ہے یا الہام کے نام کے اوپر رکھتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے اور اللہ کا کوئی تعلق ہے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی خبریں دیتا ہے کہ جو بالکل دین سے متعلق منوان ویسی ہیں اور ان کے اوپر ایگزیکیوشن کرنا ضروری ہے. اور اس طرح کا دعویٰ بھی آج کے دور میں تو لوگ نہیں کرتے، وہ بڑی باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے، یہ تو بس زیادہ زیادہ کوئی غیبی خبر مل جائے گی. لیکن وہ کہتے غیبی خبر ہے، اس کے بعد وہ جو آگے باتیں جوڑتے ہیں وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں. وہ غیبی خبر نہیں ہے، وہ مبشرات ہیں. صرف غیبی خبر کہہ کے دھوکہ نہ دیں، خوشخبری ہیں، اور وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی آپ بتا نہیں سکتے. اگر عبد القادر جیلانی کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کا مرید توبہ کے بغیر نہیں جائے گا، تو ہمیں تو نہیں پتا اسے کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. خواب کا تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، ان تو ڈائریکٹ کا ہے. اس طرح آپ صوفیاء کی کتابوں میں دیکھیں، رابعہ بصریہ کو دیکھیں، باقی لوگ وہ ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے. تو وہ تو کلیئر کٹ کفریہ عقیدے ہیں جی، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمیں ان کے کفر میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے جن لوگوں کے اس قسم کے عقائد ہیں، کیونکہ ہم خود کافر ہو جائیں گے ہم اگر ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دیں اس حوالے سے. بالکل، اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. ایک یہ ویڈیو ہے. ہمارے استاد بھی وہ محی الدین ابن عربی کی ایک عبارت سے ڈسیو ہوئے تھے، تو میں نے پورا اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا کہ مبشرات کیا ہوتے ہیں، خواب کیا ہوتے ہیں، کشف کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، شرع صدر کیا ہوتا ہے. شرع صدر تو موجود ہے بخاری مسلم میں. حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنا ہے، باقی صحابہ کو نہیں سمجھ آئی.
معاملہ فہمی یہ ہو سکتی ہے، یہ نان مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے۔ نیوٹن کو اللہ نے شرح صدر کروایا سیب کے گرنے سے۔ آئنسٹائن جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تخیل میں یہ تصور کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلڈنگ کے باہر پینٹ کر رہا ہے اور اسی دوران وہ فری فال زمین کی طرف گر پڑے تو اس کی کیسے فیلنگ ہوگی، اس سے پورا گریوٹی کا اس نے آئیڈیا بدل کے رکھ دیا، نیوٹن کی گریوٹی کو اس نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا اور ایک بالکل نئی چیز سامنے آئی۔ لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے فزکس کو، آئنسٹائن نے تو انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا۔ تو شرح صدر ہو سکتا ہے کسی شخص کو کہ وہ کوئی اسٹریٹجی سوچے اور وہ کام کرے۔ جیسا مجھے شرح صدر ہوا کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے قرآن، بخاری اور مسلم منوانی ہے تو سب سے پہلے ان کے بزرگوں کو مارو۔ تو میں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں، تذکرۃ الاولیاء کی، یہ سب کچھ اتنی ہائی لائٹ کی کہ دیکھ لیں ان فرقوں کی پبلک اپنے بزرگوں کو چھوڑ گئی۔ جیسے ہی چھوڑ گئی اب انہیں قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے، بخاری بھی سمجھ آ رہی ہے، مسلم بھی، حالانکہ قرآن بخاری مسلم تو صدیوں سے تھے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن دیکھیں ہم نے جس طریقے سے انہیں منوایا ہے تو یہ مجھے کوئی کشف الہام تو نہیں ہوا، شرح صدر ہے، تفکر کیا، مجھے سلوشن ذہن میں آیا کہ اگر یوں کیا جائے تو میں بھی یہ کام کر جائے، اور وہ انجینئر صاحب کی ڈاکٹرن کام آ گئی۔ تو وہ آپ 2 ویڈیوز میری ضرور اس پہ دیکھیں، ریپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام۔ یہ تفصیلی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں، درجنوں میں نے قرآن پاک کی آیات اور بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے دے کے پورا مقدمہ سمجھایا، ایک ایک چیز کا فرق سمجھایا۔ الحمدللہ یہ ماسٹر پیس ہے اپنی فیلڈ میں، پی ایچ ڈی تھیسیز ہیں یہ دونوں لیکچرز۔ جی نیکسٹ۔